नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जो कहानी मैं लेकर के आई हूँ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम सब पहाड़ों की खूबसूरती देखने जाते हैं। ठंडी हवा, हरे भरे जंगल, सुकून भरा माहौल, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, पहाड़ों के बीच कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहां रात को सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, बल्कि ऐसी शक्तियां भी रहती हैं जिनका हमें अंदाज़ा तक नहीं होता। पहाड़ों में एक पुराना नियम है। कहते हैं, रात के वक्त अगर पीछे से कोई आपको बुलाए तो कभी मत मुड़ कर के देखना, क्योंकि वो इंसान नहीं होता और मुड़कर देखना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। आज की कहानी है कर्व और अक्षत की। दो पक्के दोस्त जिन्होंने अनजाने में एक ऐसी बला को दावत दे दी जिसका बोझ उठाना उनके बस की बात नहीं थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस रूह कंपा देने वाली कहानी। देखिए दोस्तों, ये बात पिछले साल की है। कर्व और अक्षत बचपन के पक्के दोस्त थे। दोनों दिल्ली की एक टेक कंपनी में काम किया करते थे और पहाड़ों का शौक दोनों को बचपन से था। तो एक वीकेंड दोनों ने प्लान बनाया अल्मोड़ा जाने का। अक्षत की अपनी कार थी, दोनों उसी में निकल पड़े। पूरा दिन घूमे, मस्ती की, फोटो खिंचवाई और रात को करीब 11 बजे वापस होटल की तरफ लौट रहे थे। रास्ता बहुत ही संकरा था। एक तरफ ऊपर पहाड़, दूसरी तरफ नीचे गहरी खाई। और पहाड़ों में जैसा अक्सर होता है, अचानक बहुत घना कोहरा छा गया। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई कि कार की हेडलाइट भी 2 फुट आगे तक नहीं जा रही थी। तभी अचानक धड़ाम, कार एक बड़े पत्थर से टकराई और सामने का टायर पंक्चर हो गया। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी खुद की सांसें भी जोर जोर से सुनाई दे रही थी। अक्षत ने कहा, भाई ये क्या मुसीबत हो गई, मैं जैक लगाता हूँ, तू जल्दी से स्टेपनी निकाल। कर्व कार के नीचे उतरा, लेकिन दोस्तों उसे अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई ऊपर पहाड़ी से उसे घूर रहा हो। जब वो टायर बदल रहा था तभी ऊपर से छोटे छोटे कंकड़ गिरने की आवाज़ आई। खर 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 जैसे कि आवाज़ आती है। उसने ऊपर देखा तो अंधेरे में एक पत्थर की ओट से कोई काला सा साया झांकता हुआ दिखा। अक्षत चिल्लाया, कर्व क्या देख रहा है, जल्दी कर भाई, यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा। कर्व टायर के नट खोल ही रहा था कि उसका पाना यानी कि रिंच हाथ से फिसल गया और वो रिंच ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे झाड़ियों में चला गया। कर्व मजबूरी में सड़क के किनारे थोड़ा नीचे उतरा। जैसे ही उसने रिंच उठाया तभी उसके ठीक पीछे से एक बहुत ही भारी और थरथराती हुई आवाज़ आई, बेटा मेरा ये पत्थर उठा दोगे, बहुत बोझ है इसमें। कर्व को लगा शायद कोई बूढ़ा पहाड़ी आदमी होगा जो मदद मांग रहा है। उसने बिना सोचे समझे एकदम से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दोस्तों वहाँ कोई आदमी नहीं था। सड़क के बीचों बीच एक बहुत ही अजीब, नुकीला और काले रंग का पत्थर रखा था। कर्व हैरान रह गया, क्योंकि 1 मिनट पहले वहाँ कुछ नहीं था। उसे लगा शायद कोहरे की वजह से नहीं दिखा होगा उसको। उसने जैसे ही उस पत्थर को हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और छुआ, उसकी
चीख निकलते निकलते रह गई। वो पत्थर नहीं था, वो ठंडा जमा हुआ मांस जैसा महसूस हो रहा था। अचानक उस पत्थर की सतह फटने लगी और उसके अंदर से एक औरत का चेहरा बाहर आने लगा। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनसे गाढ़ा कीचड़ जैसा कुछ बह रहा था। वो चेहरा कर्व की तरफ देख करके मुस्कुराया और बोली, अब ये बोझ तेरा हुआ। कर्व वहां से बदहवास होकर कार की तरफ भागा। अक्षत ने देखा तो कर्व के चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ गया था, पसीने से तरबतर। अक्षत ने पूछा, क्या हुआ यार, तू ऐसे क्यों कांप रहा है? कर्व ने कुछ नहीं कहा, बस कांपते हुए बोला, गाड़ी भगा अक्षत, यहाँ से निकल, अभी अभी निकल। वे वहाँ से जैसे तैसे गाड़ी ठीक करके निकल करके दिल्ली पहुँच गए। कर्व को लगा शायद वो कोई वहम था या पहाड़ों का कोई छलावा। थकान की वजह से दिमाग ने खेल किया होगा। लेकिन दोस्तों, असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। दिल्ली पहुंचने के बाद कर्व को महसूस होने लगा कि वो जब भी चलता है उसके पैरों में बहुत भारीपन लगता है, जैसे पैरों में सीसा भर दिया गया हो। और सबसे अजीब बात, जब वो रात को सोता तो उसे लगता जैसे उसकी छाती पर किसी ने 100 किलो का पत्थर रख दिया हो। सांस लेना मुश्किल हो जाता था उसके लिए। उसने डॉक्टर को दिखाया, ECG, ब्लड टेस्ट सब कुछ करवाया, सब नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा, भाई ये स्ट्रेस है, थोड़ा आराम करो। लेकिन कर्व जानता था ये स्ट्रेस नहीं है, कुछ और है। एक रात अक्षत उसके घर रुका। रात के करीब 2 बजे अक्षत की आंख खुली और उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। अक्षत ने देखा कर्व सो रहा था और बुरी तरीके से छटपटा रहा था, जैसे उसका दम घुट रहा हो। कमरे की हल्की नाइट लैंप की रोशनी में अक्षत ने देखा कि कर्व के ऊपर कोई पत्थर नहीं रखा था, बल्कि वो पत्थर वाली औरत हवा में उल्टी लेटी हुई थी और उसका चेहरा कर्व के चेहरे के बिल्कुल ऊपर था। उस औरत का पूरा वजन कर्व की छाती पर था और सबसे डरावनी बात, कर्व की परछाई जमीन पर नहीं बन रही थी। वो औरत कर्व की परछाई को अपने नीचे दबाए हुए थी। अक्षत की आवाज गले से निकली। उसने जोर जोर से चिल्ला करके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे ही मंत्र शुरू हुए वो साया दीवार से होते हुए अंधेरे में गायब हो गया। कर्व को जैसे नींद से झटका लगा। उसने गहरी सांस ली और पूछा, क्या हुआ अक्षत? अक्षत कुछ नहीं बोला, बस कांपता रहा। उसकी समझ में आ गया था ये मामला डॉक्टर का नहीं, किसी और का है। अगले दिन वे दोनों एक पहाड़ी जानकार के पास पहुंचे। वो बुजुर्ग इन भूशक्तियों के बारे में अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने कर्व को देखा और बिना कुछ पूछे बोले, तुमने पीछे मुड़कर देखा, इसीलिए उसने तुम्हारी परछाई चुरा ली है। उन्होंने समझाया कि वो कोई मामूली भूत नहीं है, वो एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों में भूस्खलन या हादसों में दबे लोगों की अधूरी इच्छाओं और दर्द से बनती है। वो साया तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक वो तुम्हें पूरी तरह पत्थर जैसा बेजान ना बना दे। उस जानकार ने एक खास छायादान की प्रक्रिया करवाई। कर्व को वापस उसी रास्ते के पास ले जाया गया
लेकिन इस बार दिन के समय वहां एक पीतल के बर्तन में तेल भरा गया, कर्व की छाया का दान किया गया और पुराने मंत्रों के साथ उस साए को वापस पहाड़ों की गहराई में बांध दिया गया। कर्व की जान तो बच गई, लेकिन दोस्तों असर हमेशा के लिए रह गया। आज भी वो रात को अकेले सोने से डरता है और कभी कभी उसे ऐसा लगता है कि उसकी परछाई थोड़ी भारी है। तो दोस्तों ये थी कर्व और अक्षत की कहानी। पहाड़ों की खामोशी में कभी कभी ऐसी आवाज़ें छिपी हुई होती है जो आपकी परछाई तक छीन सकती हैं। अगली बार जब आप पहाड़ों पर जाएं और रात के वक्त पीछे से कोई पत्थर गिरने की आवाज़ आए या कोई अनजानी आवाज़ आपको बुलाए तो याद रखिएगा, पीछे मुड़कर मत देखना। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची या डरावनी कहानी है तो हमें ज़रूर भेजें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, मेरा इंतज़ार करें और डरते रहिएगा, क्योंकि कभी कभी